राशिफल के प्रायोजक हैं इंटरनल सॉल्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम राशिफल और मैं हूं मानसी। आज हम बात करेंगे ग्रहों की कि ग्रह किस तरह से मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। तो हमारे साथ हैं इंटरनल सॉल्यूशन के ऑनर नेहा गुप्ता जी। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि मनुष्य के जीवन में जो ग्रह हैं किस तरह से प्रभाव डालते हैं अपना। मनुष्य के जीवन में जो ग्रह होते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम घर में छोटे छोटे उपाय करने से उनमें एक चमत्कारिक अपने जीवन में चेंज ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे रत्न पहनने से ही, बहुत महंगी अंगूठियाँ पहनने से ही उनका प्रभाव मिले। छोटे छोटे उपायों से भी आप काफ़ी उनका असर महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। जो सूर्य ग्रह होता है वो कुंडली का राजा होता है और वो हमें नेम फेम सक्सेस देता है। अगर वो ही हमारी कुंडली में हमसे नाराज़ हो जाए, हमारे से रूठ के बैठ जाए, अच्छी स्थिति में ना हो, तो कैसे उसको मनाएं। सबसे पहले तो उसका एक उपाय है कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी भी तरह का झूठ बोलते हैं तो आप सूर्य के हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही पाएंगे। तो जैसे जैसे अगर आपको किसी भी कारण से अपनी बातों में हेरफेर करना पड़ता है तो कोशिश करिए ना करें। उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आप डेली तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली डालकर अगर डेली सूर्य भगवान को जल देंगे तो उसका असर आपको, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैम, अब किस ग्रह के बारे में हम बात करेंगे? अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। जो चंद्र ग्रह होता है वो एक नारी का प्रतीक होता है, हमारे मन का प्रतीक होता है, बहुत शांति प्रिय ग्रह होता है। अब उसको मनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप उसमें दूध का दान करिए। आप उसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। अपने आसपास के साफ़ सफाई के साथ साथ आपको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। स्वच्छ कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरा रहिए। जो चंद्र ग्रह होता है वो राहु से बहुत डरता है और राहु जो ग्रह होता है वो अदृश्य है और वो गंदगी का प्रतीक होता है। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों का ध्यान रखना चालू करेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलने चालू हो जाएंगे। अब मैम किस ग्रह के बारे में हम लोग बात करेंगे? अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। जैसे सूर्य हमारे ग्रहों का राजा होता है तो मंगल होता है सूर्य का सेनापति। अब सेनापति को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे भोजन में जो गुड़ होता है वो मंगल का प्रतीक होता है और जो गेहूँ होता है वो होता है हमारा सूर्य का प्रतीक। अब मंगल ग्रह को मनाने के लिए आप रविवार के दिन गेहूं के आटे का चूरमा बनाइए, उसमें गुड़ डालिए और घी डालिए और उसको खुद भी खाइए चूरमा बना के और दूसरों में भी बांटिए। जब ये तीनों मित्र आपस में इकट्ठे एक साथ बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे तो इनकी प्रसन्नता की कुछ बूंदें आप पे ज़रूर आएंगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मैम, आगे कौन से ग्रह के बारे में हम लोग बात करेंगे? अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रहों में हम उसको राजकुमार की तरह लेते हैं और उसका रंग होता है हरा। उसका प्रतीक है तोता। तो अगर बुध की एक खासियत होती है कि वो बौद्धिक रूप से तो बहुत ही तेज़ होता है, बहुत होशियार होता है, मगर शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। अब उसको मनाने के लिए क्या करें? तो उसको मनाने के लिए आप गाय को हरे घास खिलाइए या गणेश जी भगवान पे दूर्बा घास चढ़ाइए। ये करने से आपको ज़रूर बुध की पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको दिन ब दिन आपको तरक्की मिलती चली जाएगी। ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल चलते एक छोटे से ब्रेक। राशिफल के प्रायोजक हैं इंटरनल सॉल्यूशन। महिला मंडल पंजाबी बाग, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश, अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं नेहा जी के पास और जानते हैं अब किस ग्रह के बारे में हम बात करने वाले हैं मैम। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। जी। बृहस्पति ग्रह आप तो जानते हैं कि जो बुध थे वो अपने पारिवारिक विवाद के चलते बृहस्पति देवता से नाराज़ रहते थे और उनको मनाने के लिए अगर हम तोते को चने की दाल खिलाएंगे तो जैसे जैसे तोता चने की दाल खाएगा वैसे वैसे उसका पेट भरेगा और जो बुध के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। अब मैम किस ग्रह के बारे में हम लोग बात करेंगे? अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को मनाने के लिए आप गाय को रोटी खिलाइए, दही का दान करिए और साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, उस पर कुछ थोड़े से पैसे रखकर अगर आप किसी कन्या को या किसी एक आँख वाले व्यक्ति को दान करेंगे तो शुक्र ग्रह का आप पे बहुत कृपा बरसेगी। आगे मैम चलते हैं, अब किस ग्रह के बारे में बात करेंगे? अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। आप सब जानते हैं शनि ग्रह न्याय के देवता हैं। अगर ऐसे में हम अपने से छोटे लोगों का, जैसे कि जो मज़दूर होते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, जो हमारे से नीचे के कर्मचारी होते हैं, अगर हम उनको मान सम्मान देंगे, इज़्ज़त देंगे और उनको आर्थिक रूप से थोड़ी सी उनकी हेल्प करेंगे तो शनि ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। आगे मैम किस ग्रह के बारे में बात करेंगे अब हम? राहु ग्रह। राहु ग्रह हमारा छाया ग्रह होता है जो भोजन देने से बहुत जल्दी शांत हो जाता है। तो अगर इनको मनाना है तो आप किसी भी सफाई कर्मचारी को अगर खाना खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और खाने में ध्यान रखिएगा कि पूरी हो, गुड़ का हलवा हो और दही के बने आलू हों और मूली का लच्छा हो, तो पॉजिटिवली आपको बहुत ही जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे मैम अब हम किस ग्रह के बारे में बात करेंगे? अब हमारा आखिरी ग्रह है केतु ग्रह। केतु जो ग्रह होता है वो हमारे को, जो व्यक्ति होता है उनको भ्रम का शिकार बना देता है। तो उसके प्रभाव से बचने के लिए अगर आप कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने जाना किस तरह से अपने ग्रहों को शांत करें। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम राशिफल। देखते रहिए MMPV आवाज़।